हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुमार और आज के नए वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जो हर तरह के मार्केट में बहुत ही अच्छा काम करता है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं, इसकी एक्यूरेसी 70% तक है, जो कि बहुत बढ़िया है। और तो हम लोग एक बार चार्ट पे पूरी डिटेल हम लोग समझेंगे। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें मैंने पहले से कोई भी चार्ट पे लेवल मार्क करके नहीं रखा है कि पहले कहाँ इसने इस काम दिया। हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे कितना ये काम करता है या नहीं करता है। और बैक टेस्टिंग का डाटा भी मैं आपके सामने दिखाऊंगा, जो मैंने इस स्ट्रेटजी के चेक करने के लिए किया था और क्या एक्यूरेसी रही। पूरी डिटेल हम लोग एक बार डाटा के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी स्ट्रेटजी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर, जो इंडिकेटर हम इस स्ट्रेटजी में यूज़ करने वाले हैं, मैकडी, आरएसआई और ईएमए, 21 पीरियड का ईएमए। तो ये तीन इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे। पहला मैकडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स, और ईएमए 21 पीरियड का। टाइम फ्रेम आप दूसरे टाइम फ्रेम भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। लेकिन हाँ, 4 घंटे और डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करता है। इस पर मैंने बैक टेस्टिंग डाटा किया है, सो मैं इस पर बता रहा हूँ। आप इसको 1 घंटे के एक आवरली टाइम फ्रेम या फिर उससे स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी आप एक बार चेक करके और आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से काम कर सकते हैं। और स्टॉक की बात करें तो सबसे पहला प्रेफरेंस जो होता है निफ्टी 50 के स्टॉक में आप करेंगे, इसको सही रहता है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी होती है और उसमें मैनिपुलेशन का चांस नहीं होते हैं। तो निफ्टी 50 सबसे बेस्ट है। अगर आपको इससे ज़्यादा अगर बढ़ना है तो निफ्टी 500 के स्टॉक में आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। तो ये हमारा रहा बेसिक। सबसे उसके बाद आता है जो मेजर बाई रूल्स। ठीक है, मैं इसमें सेल रूल भी हो सकता है, लेकिन मैं केवल लॉन्ग पोजीशन लेता हूँ, तो सो मैं बाई रूल ही केवल बताऊँगा। आप इसमें इस स्ट्रेटजी को जो है ना शॉर्ट पोजीशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसका जो बाई रूल होगा उसका आप उल्टे साइड में आप उसको शॉर्ट पोजीशन के लिए ले जा सकते हैं। तो बाई रूल पहला रहेगा कि जब मैकडी लाइन जो होता है, मैकडी लाइन हमारी सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगी। तो ये इस तरह से, जैसे ये हमारी मैकडी लाइन है, ये हमारी मान लेते हैं सिग्नल लाइन है, और ये मैकडी लाइन है। ये जब सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ इसको काटनी चाहिए। पहला रूल ये है। दूसरा हमारा है आरएसआई जो है बिलो, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ओवर सोल्ड से ओवर बाउट जोन की तरफ जाना चाहिए। और इसकी वैल्यू 50 से, यानी ये 50 लाइन के ऊपर यहाँ से ये मूव करने होनी चाहिए। और वैल्यू जो है 50 से ऊपर होना चाहिए, 50, 51 होना चाहिए, 52 होना चाहिए। तीसरा हमारा रूल है प्राइस क्लोज एबव 20 EMA, यानी प्राइस की क्लोजिंग 20 EMA के ऊपर होना चाहिए या उसके नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, अगर कोई प्राइस 20 EMA के नीचे है तो उसको आप वीक मान सकते हैं। तो कम से कम इस प्राइस जो है क्लोजिंग जो है 20 EMA के ऊपर देना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम लोग इसमें बाय रूल के लिए फॉलो करेंगे। अब रही बात स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस जो हमारा होगा लास्ट जो कैंडल होगा, अगर कोई बड़ा कैंडल लास्ट कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर कैंडल छोटे हैं तो हम लास्ट स्विंग देखेंगे, स्विंग लो जो होगा उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। बात रही टारगेट की, इसमें टारगेट आप इसमें 10 से 15-20% तक का भी आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो हम 5 से 10% के आसपास रखेंगे, और इसके बाद हम इसको ट्रेल करते जाएंगे 20 EMA के साथ साथ। अगर आपको क्या है कि 5% जब आपका मिल जाता है टारगेट, तो उसके बाद आप अपने को इसको ब्रेक इवन पॉइंट मान सकते हैं, और उसके बाद अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस के द्वारा। एक्यूरेसी जो मैं पहले ही बताया, 65 से 70% की एक्यूरेसी की, जो कि बहुत अच्छा है। तो अब हम ये बाय रूल को एक बार फिर से देख लेते हैं। मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस देना चाहिए, आरएसआई 50 से ऊपर होना चाहिए और नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और प्राइस जो है 20 EMA के ऊपर क्लोज देना चाहिए। तो ये हमारी बेसिक रूल है। और अब हम चार्ट पे इसको एनालिसिस के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चार्ट लगा लेता हूँ आईओसी का। निफ्टी 50 में हम पहले इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद आप किसी भी स्टॉक में इसको ट्राई कर सकते हो और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरह से रहा होगा। तो हम लोग अभी यहाँ से स्टार्ट करके देखना चाहते हैं। यहाँ हमारा नहीं बन रहा है सिग्नल, क्रॉसिंग दिया, लेकिन यहाँ आरएसआई जो है हमारा 50 से नीचे है और प्राइस भी 20 EMA के नीचे। ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये 20 EMA का मूविंग एवरेज है। ये MACD मैकडी लाइन हो गई और ये आरएसआई हो गई, और ये 50 इसका पॉइंट बीच में मैंने आप कर दिया। और आप
अगर इंडिकेटर यूज़ नहीं करना चाहते तो ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, यहाँ जाके आप कोई भी, जैसे मैकडी आपको लगाना है तो मैकडी आप टाइप करोगे, मैकडी आपको आ जाएगी, मैकडी, ये इस तरह से आप लगा सकते हो। तो मैंने इंडिकेटर, आशा करता हूँ आपको बेसिक पता होगा इसका। सो मैं डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं। अब देखिए पहला हमें ट्रेड मिल चुका है। यहाँ आप देखिए इस पॉइंट पे क्या है, मैकडी ने क्रॉसओवर दे दिया, यहाँ मान लीजिए क्रॉसओवर दे दिया। यहाँ आरएसआई का भी, आरएसआई 50 से ऊपर है यानी, और प्राइस का देखो, प्राइस आप 20 EMA के ऊपर देख रहे हो, तो तीनों कंडीशन हमारा फुलफिल यहाँ हो जाता है, तो हमारा ट्रेड बन जाता है। अब इस ट्रेड को मैं ट्रेल करूँगा, कितना ट्रेल करूँगा भैया, तो वो आप देख लो। यहाँ मेरी बाइंग हो गई, ठीक है, यहाँ मैंने बाइंग की, उसके बाद मैं ट्रेल कर रहा हूँ यहाँ तक, और स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, स्टॉप लॉस ये लास्ट स्विंग लो जो है यहाँ इसके आसपास 103 के आसपास स्टॉप लॉस हो जाएगा, और बाइंग प्राइस मेरी हो जाएगी 106 की। और मैं अगर इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा तो मुझे कहाँ तक जाना है, यहाँ तक, जब तक कि किसी भी इंडिकेटर पे सेल सिग्नल ना मिले। यहाँ सेल सिग्नल मिल गया तो मैंने यहाँ तक 117 तक, यानी आपने 107 से 110 रुपये का मूव कैप्चर किया, जो कि 12% के आसपास आपने मूव कैप्चर किया। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये काम करता है। ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं। और वैसे एक चीज़ आप अवॉइड करिए कि जब स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में हो या एक रेंज में चल रहा हो तो उस समय इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। जब क्लियरली अप ट्रेंड में स्टॉक हो तो उस समय बहुत बेहतरीन काम करता है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ स्टॉक नीचे से ऊपर, यहाँ क्लोजिंग इसने दे दिया है, ठीक है, और यहाँ प्राइस, यहाँ मैकडी ने भी क्रॉस है, लेकिन ये में जो हमारा आरएसआई है अभी 50 के नीचे है। अब यहाँ इसने 50 के ऊपर, आरएसआई भी ऊपर हो गया, मैकडी भी क्रॉस ओवर दे चुका है, और प्राइस भी हमारा क्लोज हो चुका है। तो बस हमारा यहाँ पोजीशन बन जाता है। अब मैं यहाँ पोजीशन लेता हूँ, यहाँ इस पॉइंट के आसपास 189 रुपीज़ के आसपास लेता हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस ये होगा 87 का, 2 रुपये का स्टॉप लॉस लेके अब मैं इसको ट्रेल करता हूँ यहाँ तक। मेरी मान लो यहाँ तक, यहाँ मेरे को पहला सिग्नल मिलता है सेल का, चलो यहाँ तक ही मैं करता हूँ, तो मेरा 109 रुपये, यानी आप 89 रुपये से लेके 190, ऑलमोस्ट आप 20% का मूव इसमें कैप्चर कर रहे हैं। और आप देख सकते कितना बेहतरीन, अगर आप इसमें 4000 रुपये पे अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो, इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो देखिए 1.5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो बन रहा है, बहुत अच्छा। 5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है, यानी आप 100 रुपये खोने की जगह पे 500 रुपये कमाने के लिए आप इसमें जा रहे हैं। और कितना बेहतरीन, बहुत बेहतरीन काम करता है। लेकिन हाँ, तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, और आपको ऐसे स्टॉक लेने हैं, थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन भी अगर आप इसमें जोड़ लेंगे तो आपका ये स्ट्रेटजी बहुत मास्टर तरीके से काम करता है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, और दूसरे स्टॉक में देखेंगे, कोई नो इशू। आप यहाँ देखिए, यहाँ मैकडी ने क्रॉस ओवर दे दिया, यहाँ आरएसआई ने दे दिया, और सेम आप इसको ट्रेल करके जाइए, कितना बेहतरीन काम कर रहा है। यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ मैकडी ने भी हमें क्रॉस ओवर दे दिया, और आरएसआई भी ऊपर है। आप यहाँ से करते, अगर आप 96 पे खरीदेंगे तो आप कम से कम ट्रेल करेंगे 104 तक, यानी आप इसमें 8 रुपये का कैप्चर मूव जो है कैप्चर कर रहे हैं। और कितने दिनों में, मात्र 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। इससे बेहतरीन क्या आप चाहते हैं। तो इस तरह से बहुत बेहतरीन काम करता है। आप किसी और स्टॉक पे भी इसको चेक कर सकते हैं, जैसे मैं HDFC बैंक पे इसको चेक कर लेता हूँ। HDFC बैंक का ये चार्ट लगा हुआ है, थोड़ा सा मैं रिसेट कर देता हूँ चार्ट को, ठीक है। अब इसमें आप चेक करिए, यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ हमारा आरएसआई जो है नहीं। देखिए क्या है कि कोई भी अगर आप रूल बनाए उसको 100% एकदम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। अगर कहीं भी रूल ब्रेक होगा तो वो आपको तगड़ा कॉस्ट करने वाला है। सो ऑलवेज रूल जो है ना, रूल फर्स्ट होना चाहिए। अब यहाँ हमें क्रॉस ओवर मिला है, अब देखो ये क्रॉस ओवर यहाँ मैकडी ने भी दे दिया, आरएसआई भी 50 के ऊपर है, और हमारे जो प्राइस की क्लोजिंग जो है 20 EMA के ऊपर होगा। अगर मैं यहाँ अगर एंट्री लेता हूँ इस कैंडल पे, तो 1468 के प्राइस पे मैं एंट्री लेता हूँ, और मेरा पहला सिग्नल सेल का मिलता है इस लेवल पे, तो मैं 1547 यानी 1468 से 1547 ऑलमोस्ट आपने जो कैप्चर किया है 80 रुपये का मूव आपने कैप्चर किया, जो कि बहुत बढ़िया है स्विंग ट्रेड के लिए। और अगर आप ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो ये ट्रेडिंग सेशन जो हमारा बनता है इसमें 18 अगस्त को 4 अगस्त से 18 अगस्त, यानी 10 ट्रेडिंग सेशन में आपने एक अच्छा मूव कैप्चर किया। तो आप और स्टॉक्स जो हैं निफ्टी 500 या निफ्टी 50 के अदर स्टॉक्स पे आप इसको ट्राई करके देखें, और कमेंट में बताएं कि ये स्ट्रेटजी कितना काम करता है, या इसकी एक्यूरेसी 70% है या उससे ज़्यादा है या उससे कम। जो भी हो आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट में दें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो ब्लॉग में। थैंक यू।